Friends, welcome back to Hindi class. Take out your Hindi book, page number 26. आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 5 सुनहरे हिरण। सुनहरे मतलब क्या होता है? सोने जैसे कलर का। हिरण का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो इसमें क्या बताया है? सभी जीव जंतु हमारी ही तरह जीना चाहते हैं, हमें उन पर दया करनी चाहिए और प्रेम से उन्हें रखना चाहिए। यही इस कहानी में बताया गया है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो मनुष्य जैसा जीना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ दया का व्यवहार रखना चाहिए और उनको प्रेम से रखना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। उत्तर भारत मतलब भारत का जो उत्तर का स्थान है उसमें एक बहुत बड़ा जंगल था। वह 2 भागों में बटा हुआ था। जो जंगल था उसको वो 2 भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण देते थे। जो जंगल 2 भागों में बटा था तो अलग अलग भाग में 2 सुनहरे हिरण अलग अलग रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। जो हिरण थे ना उनके अपने अपने समूह थे। दाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम बट्टू था और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखू था। जैसे अपने 2 हाथ होते ना, दाएं और बाएं, ऐसे स्थान मतलब आधा दाएं तरफ का जो स्थान था उसमें जो हिरण रहता था उसका नाम था बट्टू और बायां मतलब उल्टे हाथ की तरफ रहता था उसका नाम था सुखू। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आए हुए थे। नरेश मतलब क्या होता है? राजा। तो काशी के राजा थे, उनका नाम क्या था? भद्रसेन। वो उस जंगल में, कौन से जंगल में? उत्तर भारत के जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे। उनके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किए जाए। राजा के साथ जो सैनिक आए थे तो वो नहीं चाहते थे कि राजा सुनहरे हिरणों का शिकार करें। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे। तो जो सैनिक थे राजा को इधर उधर दौड़ लगवाते रहे। हिरण हाथ नहीं आए। मतलब राजा ऐसे दौड़ रहे थे कि उनके पास हिरण आ ही नहीं पाए। तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट आए। जब राजा को शिकार नहीं हुआ पाया तो राजा अपनी नगरी में वापस लौट आए। सैनिकों ने एक व्याघ्र की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। व्याघ्र मतलब होता है शिकारी। तो सैनिकों ने क्या करा? शिकारी को बुलाकर उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। कौन को? बट्टू और सुखू को। और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। पकड़वा के कहाँ रखवा दिया? राजा के बगीचे में। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने जब उन दोनों हिरणों को देखा तो राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में वे उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगे। जब राजा ने हिरणों को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने अपना शिकार करना बंद कर दिया और वे जब भी खाली होते तो वे हिरणों के साथ खेलते और अपने मन को खुश रखते। परंतु उनके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़कर ले आते। राजा अपना मन बहलाते थे लेकिन जो उनके सैनिक थे ना वो जंगल में जाते थे और हिरणों को पकड़कर ले आते थे। बहुत है ना। थैंक यू, हैव ए गुड डे। टुमारो विल बी कंटिन्यू।